ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं, जो इस वर्ष यानी 2024 में 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रत रखने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को 100 यज्ञों के समान ही फल मिलता है। कामदा एकादशी पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ ही कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने पढ़ने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना हम भी सुने कामदा एकादशी की व्रत कथा। कामदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप हमें कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हों और पापों का नाश होता हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरिक नाम का एक राजा था, जो भोग विलास में हमेशा डूबा रहता था। उसी के राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी का एक जोड़ा रहा करता था, जो आपस में बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम कि थोड़ी देर के लिए भी अगर वो अलग हो जाते तो उन्हें एक दूसरे की याद सताने लगती थी। ललित बहुत अच्छा गीतकार था, जो राजा के दरबार में गीत गाया करता था। एक बार ललित राजा के दरबार में गीत गा रहा था और ललिता अपने घर पर थी, उसके पास थी नहीं। गीत गाते गाते ही ललित को ललिता की याद आ गई। उसका मन परेशान होने लगा और जो गीत वह गा रहा था उसका स्वर बिगड़ गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना अच्छा गीतकार ललित कैसा स्वर में गा रहा है। और जब उसे यह पता चला कि ललित को ललिता की याद आ गई थी, इसीलिए उसका स्वर भंग हो गया था, राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का शाप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। जंगलों में भटका करता, शिकार करता, मांस का भक्षण करता, हर बुरे काम करता और इधर उधर भटकता रहता था। ललिता को ललित की यह दशा देखकर बहुत दुख हुआ। वह भी उसके पीछे पीछे जंगलों में भटका करती थी और जो मिलता उसी से पूछा करती कि इसके निवारण का क्या उपाय करूं। इस तरह से भटकते भटकते ललिता और ललित दोनों ही विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वहां जाकर ललिता ने अपने पति का पूरा हाल ऋषि से कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूरी करने वाला व्रत कामदा एकादशी व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो उसके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।